Good morning all of you. Class 3rd Maths Exercise 3.7 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। देखिए, इसमें हम डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर ये सीखेंगे, मतलब एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। When we have a sum which involves both addition and subtraction, we solve it step by step. जब हमारे पास कोई हमें ऐसा सम करना होता है जिसमें हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो उस सम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी ऐड एंड देन वी सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड, देन हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। देखिए, नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 4161 प्लस 3224 माइनस 2189। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं आपको, जिन्हें आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो इन्हें करने के लिए आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप करोगे। सबसे पहले आप करोगे ऐड। तो सबसे पहले हमने किया 4161 प्लस 3224। तो हमारा इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आया 7385। अब हम जो हमारा इन्हें ऐड करने पे आंसर आया, इसमें से 2189 को माइनस कर देंगे। देखिए, यहाँ हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 5196। तो इस तरीके से हम इन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर होगा 5196। ओके स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 3.7 का जो ए और बी पार्ट है वो भी ऐसे ही करना होगा। तो चलिए इसे हम नोटबुक में करेंगे। देखिए, मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ए पार्ट में हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। हमें सम्स दिए गए हैं कुछ, उन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट है 3751 प्लस 2791 माइनस 3945। हमें इस सम को सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हो, उसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो आंसर आएगा उसको लिख के उसमें से ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम 3751 को 2791 इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमारा आंसर आया 6542। अब इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आया उसमें से आप 3945 को माइनस करेंगे, और जब हमने इन्हें माइनस किया तो हमारा आंसर आया 2597। तो इस तरीके से इन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर हुआ 2597। स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिंपली प्लस और माइनस है। बस आपको याद रखना है, जब भी हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ करना होता है तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या करना है? हमें ऐड करना है। ऐड करने पे जो आंसर आया है उसको लिख के जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से आप उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सेकंड 9000 माइनस 7945 प्लस 125। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। आप 9000 में 125 को ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 9125, और जो आपका आंसर आया उसमें से आपको जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए माइनस के साथ कौन सा नंबर लिखा है? 7945। इसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जब आपने उसे माइनस किया तो आपका आंसर आया 1180। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ 1180। नेक्स्ट देखिए, 2000 प्लस 4571 माइनस 1949। स्टूडेंट्स, ये भी ऐसे होगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा, पहले आप ऐड करोगे। आपने 2000 में 4571 को ऐड किया तो आपका आंसर आया 6571। अब आप 6571 में से 1949 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर होगा 4622। ओके स्टूडेंट्स, सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ
3050 माइनस 4751 प्लस 4444। इसे भी आप ऐसे ही करोगे, फर्स्ट आप इन्हें ऐड करोगे देन सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे 3050 में से आपको 4751 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। किसी भी छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3050 में 4444 को प्लस करेंगे और प्लस करने पे हमारा आंसर आया 7494। अब आप 7494 में इस माइनस के साथ जो नंबर लिखा है 4751, इसे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर होगा 2743। तो इस तरीके से फोर्थ का आंसर हुआ 2743। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें ध्यान रखना है, जब भी आपको एक साथ एक ही सम में प्लस और माइनस दोनों करना हो तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। फर्स्ट आप ऐड करोगे, ऐड करने पे जो आपका आंसर होगा आप उसमें से जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बी पार्ट में हमें ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करने हैं, लेकिन ये वर्ड सम है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इन अ ग्रुप देयर वर 1728 कोकोनट ट्रीज and 2486 mango trees. 506 trees fell down in a storm. How many trees remained standing? इसका मतलब हुआ इन अ ग्रूव, मतलब ग्रूव का मतलब होता है पार्क, एक छोटा सा बगीचा जिसमें बहुत सारे पेड़ हों। तो देखो उस पार्क में 1728 कोकोनट के ट्रीज थे, 2486 मैंगो ट्रीज थे। अब क्या हुआ, एक तूफान आया और तूफान आने पे 506 ट्रीज गिर गए। तो आपको बताना है कितने ट्रीज स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए पोजीशन है बचे, जो ट्रीज नहीं गिरे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज और नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, इन दोनों को आप पहले ऐड करोगे। जो आपका आंसर आएगा उसमें से आप जितने ट्रीज गिरे उसे माइनस कर दोगे तो आपके पास स्टैंडिंग ट्रीज का नंबर आ जाएगा कि कितने ट्रीज खड़े रहे, कितने ट्रीज ऐसे बचे जो गिरे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे, नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आप लिखोगे 1728, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज 2486, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आया 4214। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हुए ये। नंबर ऑफ ट्रीज फेल डाउन, गिरने वाले पेड़ों की संख्या 506। अब रिमेन ट्रीज, हमारे पास कितने पेड़ बचे, तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में से फेल डाउन ट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रिमेन ट्रीज का नंबर आ जाएगा। तो जब हमने 4214 में से 506 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर हुआ 3708। दूस 3708 ट्रीज रिमेन स्टैंडिंग। तो इस तरीके से इतने ट्रीज खड़े बचे। अब देखिए सेकंड वर्ड सम, A school library had 7,814 books. 986 books were added to the library during the year. 439 torn books were thrown away. How many books does the library have now? इसमें आपको ये पूछा गया कि एक स्कूल लाइब्रेरी है, उस स्कूल लाइब्रेरी में 7,814 बुक्स थी। अब उसी साल में 986 बुक और ऐड हो गई। तो यहाँ पे देखो पुरानी बुक्स कितनी हुई 7,814 और नई बुक्स आके ऐड हुई 986। अब जब उन्होंने चेक किया तो उसमें से 439 बुक्स टॉर्न बुक्स थी। टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई। तो उन्होंने 439 फटी हुई बुक्स को फेंक दिया। तो अब बताओ लाइब्रेरी में कितनी बुक्स बची। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ ओल्ड बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में पहले से पुरानी बुक्स कितनी थी 7,814। नंबर ऑफ न्यू बुक्स, नई बुक्स कितनी ऐड हुई 986। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हुआ, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 8,800। टॉर्न बुक्स, फटी हुई बुक्स कितनी है 439। तो बुक्स रिमेन, तो हमारे पास कितनी बुक्स ऐसी बची जो लाइब्रेरी के अंदर बची हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स में से टॉर्न बुक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आएगा 8,361। तो लाइब्रेरी में अब 8,361
361 बुक्स बची। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.7 जो हमारे वर्ड सम सेकंड पे ख़त्म होती है। आपको इसमें सिंपली इतना याद रखना है, जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना होगा तो आप अपने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट आप उन्हें ऐड करोगे, देन सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। प्लस माइनस तो आप सभी को करना आता ही है, बस वर्ड सम में आपको स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.7 को सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे।